इस वक्त की बड़ी खबर बांग्लादेश से आ रही है। बांग्लादेश में लॉकडाउन लग सकता है। ढाका में भारी पुलिस बल तैनात है। शहर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। मोहम्मद यूनुस के घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात है। बता दें कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना वैसे तो अपने देश में नहीं है, लेकिन उनके खौफ से वहां की मौजूदा यूनुस सरकार बुरी तरह सहमी हुई है। वो शेख हसीना की एक अपील से इस कदर डर गई है कि पूरे ढाका शहर को छावनी में तब्दील कर दिया है। दरअसल राजधानी ढाका में पुलिस ने बड़े पैमाने पर समन्वित सुरक्षा अभ्यास किया। यह अभ्यास अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की अब भंग हो चुकी आवामी लीग के 13 नवंबर को प्रस्तावित ढाका लॉकडाउन कार्यक्रम से पहले किया गया। विभिन्न समाचार पत्रों ने ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस यानी कि डीएमपी के सूत्रों के हवाले से बताया कि करीब 7000 पुलिस कर्मियों ने शहर के 142 महत्वपूर्ण स्थानों पर अभ्यास किया। इनमें अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस का आवास भी शामिल था, जिससे अगले हफ्ते संभावित हिंसक सड़क प्रदर्शनों को नियंत्रित किया जा सके। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ढाका में पुलिस की मौजूदगी बढ़ गई है, जिससे निवासियों में 13 नवंबर को कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर चिंता बढ़ गई है। बांग्लादेश का अंतर्राष्ट्रीय अपराध ट्रिब्यूनल जल्द ही शेख हसीना के खिलाफ अनुपस्थिति में मुकदमे के बाद कथित मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए फैसले की तारीख घोषित करने वाला है। ढाका पुलिस ने इस तैनाती को अपनी नियमित सुरक्षा कवायद का हिस्सा बताया। राजधानी के प्रमुख चौराहों पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी दंगा रोधी उपकरणों जैसे स्टील हेलमेट और बॉडी आर्मर के साथ तैनात दिखे। वो लोग पैदल यात्रियों के बैग की जांच कर रहे थे, पूछताछ कर रहे थे और संदिग्ध वाहनों का निरीक्षण भी कर रहे थे। वहीं साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि ढाका पुलिस के प्रवक्ता मोहम्मद तालिबुर रहमान ने पत्रकारों से कहा कि हमारी नियमित परिचालन गतिविधियों में त्वरित प्रतिक्रिया अभ्यास शामिल है, ताकि किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार रहें। उन्होंने बताया कि इस अभ्यास में विभिन्न रैंकों के अधिकारी शामिल थे। एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त में बताया कि मेगा ड्रिल न केवल पुलिस की समन्वय और तत्परता की जांच के लिए थी, बल्कि 13 नवंबर से पहले राजधानी में किसी भी संभावित हिंसा या शांति को रोकने के लिए एक निवारक के रूप में भी था। यह अभ्यास उस समय हुआ जब 3 दिन पहले सेना ने पिछले 15 महीनों से पुलिसिंग ड्यूटी पर तैनात अपने करीब 60,000 सैनिकों में से आधे को वापस बुला लिया था। सेना ने कहा कि सैनिकों को आराम और प्रशिक्षण की जरूरत है, लेकिन फरवरी में प्रस्तावित चुनाव के लिए अतिरिक्त बलों की तैनाती के साथ पूर्ण समर्थन का वादा किया। बता दें कि 5 अगस्त 2024 को छात्रों के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन ने शेख हसीना के शासन को उखाड़ फेंका था, जिसके बाद वो भारत में शरण लेने के लिए मजबूर हुई। उनकी पार्टी और सरकार के अधिकांश नेता या तो गिरफ्तार किए गए या फिर देश विदेश में फरार हो गए, क्योंकि अदालतें आमतौर पर उनकी जमानत याचिकाओं को खारिज कर रही थी। यूनुस ने पेरिस से लौटकर छात्र प्रदर्शनकारियों के नामित व्यक्ति के रूप में अंतरिम सरकार का नेतृत्व संभाला और आवामी लीग को तब तक भंग कर दिया जब तक कि हसीना सहित उनके नेताओं को उनके अपराधों के लिए न्याय नहीं मिल जाता। बताया जा रहा है कि शेख हसीना के खौफ से बांग्लादेश के शहरों को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बांग्लादेश में भारी पुलिस बल तैनात है। मोहम्मद यूनुस के घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात है।